हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मेहताब खान आपका अपने यूट्यूब चैनल MK इलेक्ट्रॉनिक में बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी एक नया वीडियो हम लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही केयरफुल है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि रूम वायरिंग कैसे की जाती है। रूम वायरिंग कैसे की जाती है, जिसमें जैसे कि मान लिया एक कमरा हो, ठीक, उसमें कंसील लाइटें, फैन और स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है, उसमें वायर कैसे डाले जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, रूम में हमको ये देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। जैसे कि मान लिया इस कमरे में हमने मैप पे जो डायग्राम है, ठीक, उस पर मैंने 1 2 3 4 कंसील लाइटें लगाई हैं। और ये हमारी लाइन मोड़ने के लिए जंक्शन बॉक्स है, जिसको DP हम बोलते हैं। और ये देखते हैं हम कि बैंड किस किस साइड में गिरे हुए हैं। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक ये बैंड गिरा हुआ है, एक ये बैंड मैंने गिराया है और एक ये बैंड गिरा है। 3 बैंड गिरे हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको क्या देखना पड़ता है कि मेन लाइन हमारी कहाँ से आ रही है, कहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, तो कहाँ से हमको सप्लाई उठानी है और कहाँ से हमको रूम का सर्किट गिराना है। तो दोस्तों, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि जैसे मान लिया ये हमारा MCB बॉक्स है, ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे ये हमारी मेन जो है गवर्नमेंट सप्लाई है, ठीक, मेन लाइन या इसको मीटर मान लेते हैं हम। तो ये हमारी MCB बॉक्स में यहाँ तक आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये फेस और न्यूट्रल गवर्नमेंट सप्लाई मेन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 वायर उठा लेंगे। और ब्लैक और ग्रीन। दोस्तों, ये हमारी मेन लाइन है। हमारा रेड जो है फेज़ है, ब्लैक न्यूट्रल है, ग्रीन जो है इन्वर्टर है, मान लिया। तो दोस्तों, ये हमने जो बनाई है, ये लाइनें जो खींची, ये पाइप मान लिया अंदर, छत के अंदर की बात हम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी लाइन जो है, इसमें ये पाइप है, तो इसी के अंदर हम वायर छत में डाल रहे हैं। यहाँ पे जंक्शन बॉक्स है, तो यहाँ से ये लाइन हमारी अब जो है इस जंक्शन बॉक्स में हम ला रहे हैं। जंक्शन बॉक्स से होते हुए हमारी ये फैन बॉक्स तक आई है लाइन। सबसे पहले दोस्तों, हमको क्या करना पड़ता है कि मेन सर्किट जो हमारा होता है उसको हम फैन बॉक्स तक लाते हैं, जिससे हमारी लाइन हर कमरे में जो होती है हर तरफ से डिवाइड हो जाए। तो हमारी ये मेन लाइन आ गई है कमरे के फैन बॉक्स तक आ गई है दोस्तों। अब हमको क्या करना होगा कि अब हमको देखना है कि हमें जो है लाइन गिराने की किस साइड में स्विच बोर्ड हैं। जैसे टीवी के लिए या एसी के लिए या किसी चीज़ के लिए। अगर एसी के लिए दोस्तों होता है, इसमें माना मैंने एसी दिया नहीं, अगर एसी के लिए होता तो एसी के भी 2 वायर यहाँ से उठते, ठीक है, डायरेक्ट फैन बॉक्स आते। और जैसे मिसाल तौर पे ये पावर मैंने लगाया, ये पावर की जगह पर एसी बोर्ड मान लिया होता, तो उसकी लाइन उठ के यहाँ एसी बोर्ड में गिर जाती है कि डायरेक्ट। एसी में जो है कहीं भी कोई जॉइंट नहीं किया जाता है, एसी में 6 mm का वायर जो है चलता है।
तो यहाँ से ये लाइन हमने ठीक ये डाल दी। और उसके बाद में अब हमको पावर में ले जाना है, तो यहाँ से जंक्शन बॉक्स से होती हुई लाइन इस तरह से दोस्तों HDP में आ गई, और HDP से बेल्ट की सहायता से मैंने यहाँ ला के इस बोर्ड में उतार दिया लाइन को। अब ये हमारी रेड लाइन है, ये इसको हम फेज़ कह लेंगे। ये फेज़ हमारा होता हुआ यहाँ आ गया इस जंक्शन बॉक्स में, और ये अब हमारा न्यूट्रल भी आ गया इसमें। दोस्तों केवल हमने कोशिश की है आपको समझाने की कि समझ में आ जाए। ठीक, हमारा केवल समझाने का मकसद है कि वायर का तरीका क्या होता है। और दोस्तों अगर तरीका समझ गए तो फिर कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं। तो दोस्तों ये हमारी जंक्शन बॉक्स में ये छत से बैंड गिरा हुआ, बैंड से मैंने ये पाइपिंग करके ठीक इस स्विच बोर्ड में मैंने लाइन गिरा ली है। अब यहीं पे इसका इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों अब क्या हमको समझना है कि इसमें लाइन तो आ गई है, लेकिन अब लाइटों में सप्लाई कैसे दी जाए। ये जो हमारे बल्ब लगे हुए हैं, तो दोस्तों क्या करना होता है, ये हमारा कॉमन वायर है, तो कॉमन वायर को जो है हम यहाँ से हम लूपिंग ले लेंगे। ये लूपिंग ये हमको हमेशा देखा होगा, एक बल्ब को फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों न्यूट्रल हमको यहीं से मिल रहा है, तो इसमें न्यूट्रल मैंने यहीं से ले लिया। ये हमारी ट्यूबलाइट है। और फेज़ के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जिससे ये हमारी ट्यूबलाइट जो है स्विच से ऑपरेट हो, तो दोस्तों इस फेज़ को, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रल और फेज़ से एक बल्ब जलता है। तो दोस्तों ये वाला जो है ठीक ये ट्यूबलाइट हमारी स्विच से डायरेक्ट जलेगी बुझेगी। तो ये फेस हमारा है, इसका हाफ है ये हमारी। तो हम इस हाफ को यहाँ से ला के इस तरह से दोस्तों ऐसे, ठीक है दोस्तों समझ लेना कि जंक्शन ये इसी पाइपलाइन में आ रही है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे उतार लिया, ये हमारी हाफ डायरेक्ट यहाँ स्विच बोर्ड तक आ गई। और फिर उसके बाद में यहाँ से हमको इस कंसील लाइट में देना है। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक बल्ब हमको जलाना है, तो बल्ब को भी हम न्यूट्रल और फेज़ दे लेंगे इस तरह से। ये बल्ब हमारा जल जाएगा, इससे न्यूट्रल और फेस आ गया। तो ये फेस जो हमारा है डायरेक्ट आ जाएगा स्विच बोर्ड में इस तरह से हम फेस को डायरेक्ट स्विच बोर्ड में ले आएंगे इस तरह से इस आपका। और ऐसे ही ये कंसील लाइट जो है ठीक, इसका भी फेस हम डायरेक्ट ले आएंगे स्विच बोर्ड में इस तरह से। तो ये 3 हाफें हमारी आ गई। अब दोस्तों मेन चीज़ ये है, न्यूट्रल का काम करना है। तो न्यूट्रल ये जो है यहाँ से हमको मिल रहा है। तो दोस्तों ये न्यूट्रल हम डायरेक्ट यहाँ तक इसको ला के ऐसे ब्लैक वाले से जोड़ देंगे। तो हमारा इस कंसील लाइट में भी पहुँच गया न्यूट्रल, और इस बल्ब में पहुँच गया भी। फिर उसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। तो ये न्यूट्रल जो है यहाँ पे हम कंसील लाइट में छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारी हाफ है कंसील लाइट की, तो यहाँ से इस हाफ को हम उठा लेंगे इस तरह से। और इस हाफ को भी हम जो है यहाँ पे स्विच बोर्ड में छोड़ देंगे आके। फिर उसके बाद में इस लाइट को हमको दोस्तों जलाना है। तो इस लाइट के लिए न्यूट्रल तो हमको यहाँ से मिल गया, ठीक। और अब इसको न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। और फिर उसके बाद में इसको हाफ हमको जो फेज़ देना है दोस्तों, तो फेज़ हम उठा के यहाँ से ये स्विच बोर्ड में ले आए। फिर उसके बाद में अब हमको, ठीक है, ये वाली डिब्बी ये कंसील लाइट है, इसको भी जलाना है। तो ये न्यूट्रल हमारा जो है, न्यूट्रल हमारा यहाँ से लूप ले लिया। फिर ये न्यूट्रल मिल रहा था, यहाँ से हमने न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ डिब्बी तक लेके आए हम। फिर उसके बाद में हाफ जो उठा के हमने इसमें डाल दी। तो ये जो है ये न्यूट्रल का वायर और ये फेज़ का वायर जो हाफ है, तो इसी से हम कनेक्ट कर लेंगे लाइट को। तो ये 2 वायर हमारे यहाँ तक आ गए, तो इससे ये हमारी लाइन हो गई। तो इस तरह से हमारी लाइन कंप्लीट हो गई दोस्तों। और उसके बाद में हमको ये जो बल्ब जलाना है, इसके लिए भी क्या करेंगे हम दोस्तों, ये वाल कटिंग होगी। तो इसके लिए न्यूट्रल जो है हम यहाँ से डायरेक्ट लूप कर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल आ गया।
और हाफ जो इसकी होगी हमारी दोस्तों, ये यहाँ से हम ले लेंगे डायरेक्ट यहाँ स्विच बोर्ड तक ये इसकी हाफ आ गई। तो दोस्तों इससे ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस तरह से वायरिंग कंप्लीट हुई। और दोस्तों अभी ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है, तो इसके लिए हमको फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी इस बोर्ड में। तो दोस्तों ये फेज़ हमारा पहुंच गया है यहाँ से, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को हमने दे दिया, और ये इन्वर्टर को दे दिया मैंने। ये हमारा इन्वर्टर हो गया ग्रीन वाला। इस तरह से हमारी ये लाइन यहाँ तक पहुँच गई। तो दोस्तों इसका मेन तरीका यही होता है, जिस मान लिया हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा फ़ैन है दोस्तों, तो फ़ैन को हमारा न्यूट्रल तो यहाँ से डायरेक्ट मिल ही रहा है, क्योंकि फ़ैन बॉक्स से होते हुए हमारी न्यूट्रल लाइन जा रही है। तो दोस्तों हाफ के लिए एक न्यूट्रल तो हमारा हो गया। हालांकि अगर हम ये रेड वाला वायर जो है इससे और इससे ब्लैक वाले वायर से इसको पंखे को जोड़ दें तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, हम फ्यूज से यहाँ से जला बुझा नहीं सकते हैं। तो ये जो है फ़ैन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन इसी के लिए जो है हमको हाफ डाली जाती है, जो हमारी यहाँ स्विच से ऑपरेट की जा सके। तो दोस्तों न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे, जिससे वायर पर कम पड़े। और अगर न्यूट्रल हम यहाँ से भी ले जाएं तो कोई वजूद ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल का वायर हमको यहाँ पे ब्लैक वाला मिल रहा है, तो न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे। और हाफ जो हमारी है, ठीक है, तो दोस्तों हाफ को हम यहाँ से लेते हुए ये डायरेक्ट हम स्विच बोर्ड में ले आएंगे। और फिर उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, स्विच बोर्ड में जब लाएंगे हम तो उसका कनेक्शन हमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अक्सर जो है नीचे ये स्विच, मान लिया ये हमारे स्विच लगे हैं, तो इनको हमने शॉर्ट कर लिया, इस तरह से शॉर्ट कर लिया नीचे का टर्मिनल कनेक्शन। तो आप दोस्तों जानते ही होंगे कि न्यूट्रल स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो नीचे के ऐसे दो टर्मिनल निकले होते हैं, इस तरह से 1 2 इस तरह से। तो नीचे फेस दिया जाता है, ऊपर हाफ रखी जाती है। तो दोस्तों नीचे मैंने सब कनेक्ट कर लिया है, शॉर्ट कर लिया इसको। और ये जितनी हाफें हैं दोस्तों इस तरह से ला के हम हर स्विच पे ये सभी हाफें जितनी भी हैं, तो इनको बारी बारी करके हम इस तरह से स्विच पे रख देंगे ऐसे। इस तरह से दोस्तों हम सभी हाफें जितनी थी सबको ला के इस तरह से स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्शन इसका स्विच बोर्ड का हो जाएगा दोस्तों। और सॉकेट के लिए दोस्तों, सॉकेट का जब कनेक्शन किया जाता है तो ये फेस जो है इसको भी इस स्विच को शॉर्ट कर लेंगे इस तरह से, और एक सॉकेट से ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल डाल देते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे जो है, ठीक, इसका पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों एक बार समझ लें, आसान तरीके से फिर से समझाना चाहते हैं हम। तो यहाँ से मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मेन सप्लाई हमारी चली 3 वायरों से, फेस और न्यूट्रल और इन्वर्टर यहाँ तक फ़ैन बॉक्स में सबसे पहले फ़ैन बॉक्स में आ जाती है, फिर उसके बाद में कमरे में डिवाइड की जाती है लाइन। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट जो है, तो सबसे पहले यहाँ फ़ैन बॉक्स में ला के हमने, ठीक है, यहाँ से लाइन इसको यहाँ इस स्विच बोर्ड में तीनों वायर को उतार दिया है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो है यहाँ से हमने कंसील लाइट के लिए और ये बल्ब के लिए हाफ डाल ली, ये न्यूट्रल यहाँ से लूप कर लिया मैंने, फेस जो है डायरेक्ट हाफ यहाँ स्विच बोर्ड में डाल दिया कि ऐसे ही यहाँ जंक्शन बॉक्स से दोस्तों ये न्यूट्रल यहाँ से लूप ले लिया है और हाफ जो है डायरेक्ट यहाँ स्विच बोर्ड में उतार दी। कंसील लाइट भी न्यूट्रल यहाँ से लूपिंग कर ली है और उसके बाद में उसकी हाफ जो है स्विच बोर्ड में यहाँ तक हम ले आए हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो कंसील लाइट है इसकी भी हाफ जो है, ठीक, डायरेक्ट स्विच बोर्ड में है और न्यूट्रल यहाँ से मैंने इस लाइन से लूप ले लिया है और इसका भी न्यूट्रल दोस्तों देख सकते हैं यहीं से लूप ले लिया और उसकी हाफ जो है डायरेक्ट स्विच बोर्ड से ले ली है। तो दोस्तों इस तरह से इसका कनेक्शन हो गया है। और उसके बाद में अब मेन आपको हम डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन समझाना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेस और न्यूट्रल है मेन सप्लाई। तो यहाँ से ये हमारी DPMCB है, मान लिया है, नहीं नक्शे पे बनाई है, ये DPMCB है, DPMCB है हमारी डबल पोल MCB। तो यहाँ से जो इन करेंगे हम,
तो ये इन हो गई, और इसका आउट जो है हमारा ये आ जाएगा। ये दूसरी एमसीबी नॉर्मल एमसीबी मान लिया रूम एमसीबी हमारी है, तो यहाँ से इसका फेस जो है ये आ गया। और इसका न्यूट्रल जो होगा, तो दोस्तों न्यूट्रल डायरेक्ट हम जो है ठीक न्यूट्रल को डायरेक्ट हम न्यूट्रल पे ला के इसी तरह से जोड़ देंगे। एमसीबी बॉक्स के अर्थिंग पॉइंट में यहाँ पे ऐसे एक न्यूट्रल पॉइंट बना होता है, आप देख पाएंगे। एमसीबी बॉक्स कभी भी देखेंगे तो उसको मेन न्यूट्रल जो है यहाँ पे हम न्यूट्रल में जोड़ के, और जितनी भी ब्लैक वायर होंगे आएंगे सभी इस न्यूट्रल में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है, और ये जो मेन फेस है हमारा एमसीबी रूम का, मेन रूम का जो ये फेस दोस्तों देख पा रहे होंगे, तो इसको हम इस तरह से ला के ठीक एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे डाल देंगे। तो दोस्तों जब ऐसे इस तरह से कनेक्शन यहाँ पे हम कर देंगे, तो जैसे ही एमसीबी गिरा देंगे तो तुरंत रूम की सारी लाइन चली जाएगी, और उठा देंगे तो आ जाएगी। तो इस तरह से एमसीबी का कनेक्शन हो गया दोस्तों। एक बार फिर समझ लें एमसीबी का कनेक्शन। ये मेन हमारी गवर्नमेंट सप्लाई है, तो डीपी एमसीबी पे रख दी इनकी है, और इन करने के बाद में आउट फेस जो हमने लिया है ये एमसीबी के दूसरे नीचे वाले टर्मिनल पे लिया है। और ये जो हमारा रूम का फेज़ है दोस्तों, इसको ला के एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे रख दिया है। ये एमसीबी इस तरह से एमसीबी का कनेक्शन है दोस्तों। ये जैसे ही इस एमसीबी को हम उठाएंगे तुरंत यहाँ से सप्लाई होते हुए ठीक हमारी सारे पूरे रूम में चली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कमरे की वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो दोस्तों, केवल मैंने सिखाने की कोशिश की है, ज़रा से थोड़ा सा भी आपकी अगर समझ में आ गया तो दोस्तों समझेंगे कि हमारी मेहनत का रंग लाई है, और हमारी कामयाबी रंग लाई है। अगर आपको कुछ सीखने को ही ना मिले तो दोस्तों बेकार है। हालांकि दोस्तों हमारा वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कैसे समझाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मेन चीज़ यही होती है इसमें कि हमको एमसीबी बॉक्स से जहाँ पे हमको लाइन डालनी होती है, जिस कमरे में डालनी होती है, तो वहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि लाइन हमको कहाँ से उठानी है। तो यहाँ से दोस्तों हमको ये साइड वाला एक रूम है, यहाँ से हमको लाइन उठानी, यहीं पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है। तो और इसी के साथ में हमको कमरे में हर जगह से इस तरह से पाइप दोस्तों पड़ा होता है। छत में पाइपिंग की जाती है जब स्लेब पड़ती है, तो पहले हम चेक कर लेंगे इस कमरे से इस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स तक लाइन ज़रूर पड़ी होगी। वो आप जैसे ही वायरिंग करने जाएंगे तो तुरंत आप स्टील वायर से किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं कि लाइन पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो यहाँ से डायरेक्ट लाइन पड़ी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लाइन चेक करके जिस कमरे से हमको लाइन उठानी होती है वहाँ से मेन लाइन हमको लेनी होती है। और दोस्तों ये भी आपको हम बता दें कि ये जो मेन लाइन में वायर डाला जाता है, ये वायर कितने mm का डाला जाता है दोस्तों, ठीक है। ये जो हमारा ग्रीन वाला वायर होता है, ग्रीन वायर 1 mm होता है, और ब्लैक वायर जो होता है ये 4 mm या 2.5 mm का होता है। ऐसे ही ये रेड वाला भी दोस्तों वायर जो होता है 4 mm या 2.5 mm का सर्किट लिया जाता है। तो ये हमारा वायर होता है। और दोस्तों जो हाफ का वायर होता है, ये जो हमारे बल्ब जिससे ग्लो करते हैं, तो ये हाफ का वायर दोस्तों अक्सर 1 mm पे चलता है अपने यहाँ। तो ये 1 mm का वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आपके समझ में कुछ आया, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। अगर कोई आपको कमी लगी हो आपके अकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे समझाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। तो आपसे दोस्तों ये मेहताब खान अलविदा चाहता है। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके सामने ज़रूर हम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम दोस्तों आपसे अलविदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।